अपना ही सपना आज प्रत्यक्ष हुआ। देखो, हर प्राणी को सपना देखने का अधिकार है, लेकिन सपना कैसा होना चाहिए? एक भक्त का क्या सपना होता है, साधक का क्या सपना होता है, संसारी प्राणियों का क्या सपना होता है, एक माँ का क्या सपना होता है। सबके अलग अलग सपने होते हैं, लेकिन सपने तो सपने हैं। भक्त कहता है सब सपना बस तू मेरा अपना। ये जीवन स्वप्न के जैसे है, परिवर्तनशील है, लेकिन जब हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, मेरा यही सपना था, वो मेरा पूर्ण हो गया। यही सपना था। पर सपना प्रत्यक्ष कब होता है? कल्पना कर लो, कल्पना करते हैं। जैसे किसी ने सपना देख लिया कि मेरे ऐसे ऐसे कार्य होंगे, पूर्ण होंगे, और नहीं हुए, सपना टूट गया। सपना टूट गया और सपना पूरा हो गया तो हम क्या कहेंगे, मैंने तो ये सपना देखा था और मेरा पूरा हो गया। अब हमने जैसे सत्संग का सपना देखा, हमारा पूरा हो गया। जब प्राणी का सपना सत्य को पाने का होता है तो उसका सपना पूर्ण होता है। बाकी ये जो सपना हम देख रहे हैं, कभी सपने में गरीब दरिद्र भी राजा बन जाता है और कभी राजा है वो भी दरिद्र बन जाता है। जैसे एक राजा राज्य करता है और उसके नगर में एक संत आते हैं। अब राजा है, नगर का राजा है, लेकिन सब लोग तो संत के चरणों में अपना शीश झुका रहे हैं। राजा ने कहा, ये क्या बात हुई? नगर का राजा मैं, संत को स्थान मैंने दिया और मेरे से भी बड़ा है क्या ये संत? राजा बिना मिले ही घर पे आ गया। रात को सोचता सोचता सो गया। अब हम रात को जो बात सोचते हैं वो हमें सोचते सोचते सोते हैं तो स्वप्न में वही नजर आती है। अब राजा को स्वप्न क्या आता है? राजा को स्वप्न आता है कि राजा शिकार करने के लिए कहीं जंगल में जा रहा है और राजा को प्यास लगती है। कहीं पानी नहीं मिल रहा है राजा को। एक घर दिखता है, वहां जाके कहता है मुझे प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पिला दो। तो वहां पर एक स्त्री निकलती है और कहती है पानी पिला दूंगी पर तू पहले मेरे साथ शादी कर। अब पहले के राजा तो खूब शादी करते थे। शादी हो गई, वहां पे गंधर्व विवाह हो गया, पानी पिला दिया, राजा वहीं रहने लग गया। अब वो थी चांडाल। अब उसके बच्चे हुए, वो भी चांडाल हो गए। अब वो बच्चे कह रहे हैं हमें तो रोज एक शिकार करके लाके दे, कोई भी जानवर पशु कुछ भी, हम तो मांस खाएंगे। अब वो रोज जाता है, राजा लेकर आता है। एक दिन कुछ नहीं मिला तो पुत्र ने कहा कि आज कुछ नहीं लाए पिताजी? बोले नहीं, आज कुछ नहीं मिला। तो बोले मुझे भूख लग रही है। उसने गुस्से में कहा मुझे खा ले। वो जैसे खाने को दौड़ा, अपने पिता को, राजा की आंख खुल गई और धड़ाम से नीचे गिरा। ये क्या हुआ? राजा ने लिया अपना रथ और तुरंत संत के पास। रात का अंधेरा भी नहीं देखा। संत ने कहा क्यों राजा, चंडाल के यहाँ शादी हो गई, बच्चे भी हो गए? राजा ने कहा आपको कैसे पता? तब संत ने कहा कि राजन, मेरे दर्शन से तेरी चांडाल योनि छूट गई। तुझे अभी तो तू राजा है, अगले जन्म में तुझे चांडाल बनना था, लेकिन मेरे दर्शन से और तेरी योनि सपने में ही पूरी हो गई। अब तुझे मुक्ति मिल गई। इतना बड़ा संत के दर्शन का महत्व है, पर हम प्राणी जान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे तो बस एक ही काम मान लो, चाहे दो काम मान लो, कि हमारा घर परिवार भरा पूरा है, बिजनेस हमारा A1 है,
पैसे की कमी नहीं है, गाड़ियां घर के आगे खड़ी है, नौकर चाकर काम कर रहे हैं, लोग हमारे साथ चल रहे, वाह वाह वाह, बहुत पैसा बहुत पैसा। बस हमारे तो यही है। लेकिन भक्त इन चीजों से घबराता नहीं है। क्यों? आप ध्यान रखो, भक्ति करने चलोगे तो आपके आगे आगे बदनामी चलेगी। बदनामी लेना चाहते हो तो आप भक्ति करो, लेकिन बदनामी, लोगों की बदनामी, लोगों की प्रशंसा, लोगों की बुराई से आपको कौन से धर्मराज सर्टिफिकेट दे देंगे कि भाई हाँ इनकी मुक्ति हो गई, लोगों ने इनकी बात बनाई। लोगों ने बहुत प्रशंसा करी, 100 लोगों ने आपकी प्रशंसा करी, ठीक है, अब आपको क्या मिला? क्या आपको भगवान मिल गए? कैसे मिलेंगे? ये चीज जो हम अपने जीवन में उतारते हैं, भक्त ये जीवन में नहीं उतारता। भक्त के लिए तो ये सब चीजें नश्वर है। भक्त का ये सपना ही नहीं होता है, और किसी भी मनुष्य का ये सपना नहीं होना चाहिए। गुरुदेव क्या कहते हैं कि मेरा सपना आज प्रत्यक्ष हो गया कि मुझे मेरा सदगुरु मिल गया। सदगुरु की चाह होती है, और हम क्या कहते हैं, बस एक बेटा हो जाए, बेटे के एक बेटा हो जाए, उसके भी एक पड़ोता हो जाए तो सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं और बस मेरी सेवा करती रहे सब। हमारा ये सपना है। ये तो हमें पुण्य कर्म पाप कर्म के मुताबिक मिले ही मिलेगा, ये तो मिले ही मिलेगा हमें। हम तो नश्वर की ओर भाग रहे हैं। भावयोगी संत हमें हर एक कदम पे भाव देते हैं और अभाव से बचाते हैं हमें।